आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रही जंग में अब तक 500 से भी ज़्यादा फ़ौजी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों आम नागरिकों की भी जान जा चुकी है। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग के अब 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुके हैं। दो देशों के बीच चल रही ये जंग और भी ख़तरनाक होती दिख रही है। अगर ये जंग रोकी ना गई तो इसी सिचुएशन और भी ख़तरनाक हो सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मिथ। दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रही जंग अब और भी ख़तरनाक होती दिख रही है। इन दो छोटे देशों के बीच चल रही जंग में बड़े देश भी शामिल होने लगे हैं। अगर अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग को रोका नहीं गया तो ये पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी ले जा सकती है। इस बात को समझने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हंगरी और सर्बिया जैसे दो छोटे देशों की आपसी लड़ाई से हुई थी। फिर इन दो छोटे देशों के साथ बड़ी कंट्रीज़ भी आती गई, ग्रुप बंदी होती गई। फिर पूरे विश्व में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा गया। और यही सेम सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वार में भी रही। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड में ही सेकेंड वर्ल्ड वार की नींव रख दी गई थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार की तैयारी कर ली गई थी। और अब सेम कंडीशन आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रही जंग में पैदा होती दिख रही है। रूस की मध्यस्थता के बाद एक बार लगा कि अब दोनों देश जंग बंदी के लिए राज़ी हो जाएंगे। रूस के साथ लगभग 10 घंटे मीटिंग में दोनों देश हमला रोकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सीज़ फायर के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि दोनों देश सीज़ फायर का वायलेशन कर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिए। तुर्की अज़रबैजान के साथ शुरू से ही खड़ा है। अब रूस भी आर्मेनिया के साथ खड़ा होता दिख रहा है। जहां पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं दो देश आर्मेनिया और अज़रबैजान आपसी जंग लड़ रहे हैं। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच क्यों हो रहा है ये खूनी युद्ध, और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं रुक रही है ये लड़ाई, क्या है इसके पीछे का हिस्टोरिकल रीज़न। इस बात को समझने के लिए इन दोनों देशों के बारे में जानना ज़रूरी है। अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। अज़रबैजान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है, जिसमें से 99% लोग मुस्लिम हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पर अज़रबैजान एक सेकुलर कंट्रीज़ है, मतलब हर धर्म के लोग अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से अपने रिलीजन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्मेनिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 3 मिलियन है, उसमें से लगभग 95% लोग क्रिश्चियन हैं। अज़रबैजान की तरह आर्मेनिया भी एक सेकुलर कंट्री है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग का मेन रीज़न मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग का मेन रीज़न एक डिस्प्यूटेड एरिया नगोर्नो काराबाग है, जिसको लेकर अज़रबैजान और आर्मेनिया बहुत पहले से जंग करते आए हैं। सीज़ फायर का वायलेशन होता आया है। ये दोनों देश आपस में कई बार झड़पें कर चुके हैं। इससे पहले 1993 में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जंग हो चुकी है, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की जान गई और 1 लाख लोग बेघर हो गए। 1994 में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देश जंग विराम पर एग्री हो गए। उसके बाद से ही दोनों देशों की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन होता रहा है। नगोर्नो काराबाग एक बहुत ही खूबसूरत हिली एरिया है, जहां लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। यूनाइटेड नेशन और दुनिया के सारे देश आधिकारिक तौर पर नगोर्नो काराबाग को अज़रबैजान का हिस्सा मानते हैं, लेकिन नगोर्नो काराबाग पर एथनिक आर्मेनियन फोर्सेस का कब्जा है, जिसे आर्मेनिया सपोर्ट करता है, जिसे लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच झड़पें होती रहती हैं। नगोर्नो काराबाग, अज़रबैजान और आर्मेनिया की सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी कश्मीर, पाकिस्तान और भारत की है। दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, कश्मीर को अपना हिस्सा मान रहे हैं और इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में जंग भी हो चुकी है और LOC पर दोनों देशों के बीच झड़पें होती रहती हैं। अब अगर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रही जंग को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की शानदार जानकारी के साथ। थैंक यू।